जहां तक अपनी बात हो चुकी थी एज में, उसी के आगे तुम्हारी बात शुरू है। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। हाँ, कितने लोगों से बन गया था ये क्वेश्चन? बाकी लोगों ने, कितने लोगों ने नहीं किया तो बन गया था? ठीक है, देखें इनसे बन गया, अच्छी बात, नहीं बना वो देख लो बेटा। देखो उनने क्या बोला, 5 वर्ष पहले, बातचीत ना करो, देखो यहां पे 5 वर्ष पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु का योग 94 वर्ष था। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनने कहा बिफोर 5 इयर्स 4 सदस्यों की आयु कितना दिया था? 94। 4 जो मेंबर थे, इन 4 मेंबर का हमें क्या दिया था टोटल? 4 मेंबर का टोटल 94 दिया था। ये 4 मेंबर हो गए। तो इन्हीं लोगों की बात करें वर्तमान में, इन्हीं के यदि वर्तमान में प्रेजेंट में बात करें तो 4 मेंबर का टोटल कितना हो जाएगा? वही वर्तमान में वही की 4 मेंबर रहे, इनका टोटल निकाले तो कितना होगा? 94 तो होगा, प्लस चारों मेंबर के 5-5 साल बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। चारों मेंबर के 5-5 साल बढ़े तो कितने साल बढ़ेंगे? 20 साल बढ़ गए। तो चारों मेंबर के 5-5 साल बढ़े तो 20 साल बढ़ गए, और 20 साल बढ़ गए तो कितना हो गया? 94 प्लस 20 यानी कितना? 114 वर्ष हो गया। 114 ईयर्स हो गया अपने पास। यानी इनका जो अब टोटल हो चुका है वो तुम्हारा 114 वर्ष हो चुका है। ठीक है, अब आगे बात करें यहां पर, आज पुत्री की शादी हो चुकी है, यानी वर्तमान में आज क्या है, इसके परिवार में एक क्या है, बेटी थी। उस बेटी की क्या है, शादी हो चुकी है, और उसका स्थान पुत्र वधू ने ले लिया है। यानी कि बेटी की शादी हो गई तो बेटी चली गई, यहां लड़के की भी शादी हो गई तो बहू आ गई, तो अपने पास ले लिया है। और परिवार के सदस्यों की आयु का योग 92, यानी आज भी परिवार में मेंबर कितने हैं? 4 के 4 ही रह गए, क्योंकि एक गया एक आया। तो वर्तमान में ही बात करें तो वर्तमान में फिर से 4 मेंबर टोटल, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इन्हीं 4 मेंबर टोटल निकाल लें। नया टोटल जो आएगा हमारे पास वो कितना हो जाए? कितना दिया है बेटा? 92 ईयर्स दे रखा है। अब मुझे बताओ, जो ये वर्तमान का 114 दिया है, इसमें कौन है? बेटी शामिल है। इसमें कौन है? बहू शामिल है। ऊपर वाले में बेटी शामिल थी, नीचे वाले में बहू शामिल है। बाकी कोई मेंबर नया है क्या? वही के वही ऊपर 3 मेंबर हैं, नीचे भी 3 मेंबर वही हैं। ऊपर एक नया मेंबर बहू पुत्री थी, नीचे एक नया मेंबर कौन है? बहू है। यानी इन दोनों में सिर्फ कौन है आगे पीछे? सिर्फ बहू और बेटी का ही अंतर है, बाकी तो सब वही के वही मेंबर है। तो ने क्या पूछा? इसके अलावा परिवार में कोई बदलाव नहीं हुआ और सभी जीवित है। उन्होंने वही लिख दिया कि कोई दादा दादी नहीं गए हैं, सब जीवित है अपने पास। पुत्री और पुत्र वधू की आयु में कितना अंतर होगा? तो यहां कौन शामिल है? पुत्री। यहां कौन शामिल है? पुत्र वधू। बाकी ऊपर कौन है? पुत्र बेटी शामिल है, बाकी 3 मेंबर वही, वही 3 मेंबर यहां। तो वही 3 मेंबर का टोटल ऊपर भी होगा और वही 3 का टोटल नीचे भी होगा। एक्स्ट्रा कौन है? ऊपर बेटी है, नीचे बहू है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो किनका अंतर होगा? बेटी बहू का अंतर होगा। तो हमसे जो पूछा गया यहाँ पे कि पुत्री और पुत्र वधू में अंतर कितना है, तो हमसे क्या पूछा गया है? पुत्री और पुत्र वधू में अंतर पूछा गया है। पुत्र वधू में क्या पूछा गया? डिफरेंस पूछा गया है। कितने का डिफरेंस? 114 माइनस 92 कितने साल का है बेटा? 22 वर्ष का है। तो कोई कठिन क्वेश्चन तो नहीं था, सरल क्वेश्चन था तुम्हारे पास। क्या हो गया आंसर? पहला वाला आ गया। अगले क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का आ गया था? किससे नहीं बना? सबसे बन गया मतलब? तो आगे चलें फिर, क्या है, जब हाथ उठाने नहीं है तो आगे चलो।
चलो अगले पे आ जाओ। ऑनलाइन वालों का आ गया था देखो। हाँ, कितने लोगों का आ गया? हाँ, किससे नहीं बना? नहीं बनने पे कोई नहीं है मतलब। चलो तो आगे आ जाओ। हाँ, देखो भाई, नहीं बनने पे हाथ नहीं उठाओगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं। चलो इसमें बताओ, कितने लोगों से बन गया, कितने लोगों से नहीं बना? हाँ, नहीं बने पर नहीं बताओगे, जब बन ही गया तो क्या मतलब है? नहीं बनने पे कोई है नहीं। आ जाओ, जो नहीं बने पे उठाएगा हाथ तो ही अब बताऊंगा मैं। अब देखो, तो तुमने हाथ ही नहीं उठाया, मौका दिया था मैंने। हाँ तो अब बोल रहे हो तो मैं करवा दूंगा उसे। देखो, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? ये तुमसे पूछा गया। तुमने क्या बोला कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। तो हमारी माँ की आयु, तो माँ की अगर एज ले लें, अगर माँ की एज ले लें और मेरे भाई की आयु से उसके भाई की एज ले लें, उसके भाई की एज से कितनी दिया है? 3 गुनी दी है। तो माँ है 3 की, भाई कितने का? 1 का। मैं अपने भाई से एक आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। यहां क्या लिखा? आई एम 1/3 टाइम्स ओल्डर देन माई ब्रदर। मैं अपने भाई से जो है आयु में 1/3 गुना क्या है? बड़ा हूं। तो अगर बात करें तो माँ कितने की है? 3x की, भाई कितने का? 1x का, है ना। और मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना क्या है? बड़ा हूं। तो यानी ये हो गया भाई। और यदि बात करें कि वो आदमी ए है, मैं मतलब वो आदमी अगर ए है तो उस आदमी की आयु कितनी होगी? अगर भाई उसका 1x है तो उन्होंने क्या बोला? मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना क्या है? बड़ा हूं। और 1/3 गुना बड़ा हूं इसका मतलब क्या होगा? कितना होगा? अगर मान लो उसका भाई x का है, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि उसका भाई अगर मान लो 12 साल का है, मैं तुमसे कहूं तो उसका भाई अगर 12 साल का है, भाई अगर 12 साल का है तो मैं कितने साल का हूं? फिर मैं कितने साल का हूं? निकाल लो कितने। कंफर्म? भाई 12 का ये है तो 12 तो होगा ही होगा, साथ में कितना होगा? प्लस 12 तो होगा, प्लस कितना होगा बेटा? 12 का 1/3 गुना, 3 चौके 12, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। समझ में आ गई बात? यहां पे यही उनने कहा है, यही उनने क्वेश्चन में यहां बोला है, और क्या है। अब देखो सवाल में क्या कहा उनने। उनने कहा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। यानी जो मैं हूं, ए लिख दो या मैं लिख देता हूं, चलो हटाओ। मैं यदि बात करूं तो मैं कितने का? तो भाई जो मैं हूं वो एक्स का तो होगा ही होगा, प्लस कितना होगा? एक्स का 1/3 गुना और होगा, यानी एक्स प्लस x/3 होगा। यानी सॉल्व कर ले तो कितना हो गया अपने पास? 4x/3 क्या होगा? ये हो गया। मैं ये तुम्हें कहा गया। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो मैं 4 वर्ष पहले, यही आदमी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इसकी कहानी क्या थी? तो 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान में तो कहानी इसकी ये है, तो 4 वर्ष पहले क्या रहा होगा? 4x/3 -4। 4 वर्ष पहले तो कहानी बेटा इसकी यही रही होगी। तो 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो 4 वर्ष पहले अगर ये है तो भाई वर्तमान में कितने का था? एक्स का, एक्स के बराबर था मैं क्वेश्चन में। ठीक है बात यहां पे। अब देखें यहां पे तो कितना दिया है? देखो 4x माइनस तीचों के 12, सामने क्या जाएगा? 3x। 3x इस तरफ आ जाएगा तो कितना बचेगा? x बराबर कितना आ गया? 12। x बराबर आ गया 12।
अब पूछा गया है मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो माँ कितने की है वर्तमान में, 3x की है, तो 3 गुणे 12 कितने की आ गई माँ, 36 वर्ष की क्या आ गई माँ आ गई। कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर वाला। किसका इसका सही था। चलो पीछे वाला कौन सा नहीं बना था, ये वाला या इसके पहले वाला। हाँ पूछ रहा था ना कोई। हाँ ये वाला नहीं बना, देख लो, और ये वाला बन गया था। हाँ, बन गया था। हाँ सबसे, चलो देखो, क्या भाई बोलोगे नहीं तो मिलेगा ना कैसे। चुनाव उनाव थोड़ी चल रहा कि भाई अपने मन का चल रहा है। विपिन आलोक से 6 गुना क्या है बड़ा है, विपिन आलोक से 6 गुना बड़ा है, विपिन इज 6 टाइम्स ओल्ड एज आलोक। अब विपिन आलोक से 6 गुना बड़ा है, तो विपिन अगर आलोक से 6 गुना बड़ा है तो मुझे ये बताओ आलोक कितने का है। फिर आलोक अगर x का है तो विपिन कितने का होगा, ध्यान से देख लो, ध्यान से पढ़ लो, 6x का होगा या कुछ और होगा। ध्यान से सुन लो, पढ़ लो से कि 6x ही आना है या कुछ और आना है। पक्का। चलो तो यहां क्या कहा है, विपिन आलोक से 6 गुना बड़ा है। ऊपर भी जो क्या लिखा है, विपिन इज 6 टाइम्स ओल्ड एज आलोक, 6 गुना बड़ा है। इसका मतलब अगर कोई आदमी आज 12 साल का है, एक आदमी मान लो 12 वर्ष का है, दूसरा आदमी तुमसे कहा जाए कि इससे 6 गुना बड़ा है, इससे 6 गुना बड़ा है, मतलब कितने का है वो। अगर 12 को 6 गुना बड़ा 72 कर दिया तो दूसरा आदमी सिर्फ क्या हुआ, 6 गुने का हो गया। सिर्फ क्या हुआ है, 6 गुना हुआ तुम्हारे पास, 6 गुना हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं तुमसे कहूं वो 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है, इस बात का मतलब क्या होगा, कितना होगा 7x। भाई कोई आदमी तुमसे 6 गुना बड़ा है, बड़ा कब होता है, जब उनका अंतर होता है, वो क्या होता है, जब उनका अंतर होता है अपने पास, 6 गुना बड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले जो ये पिछला सवाल किया था उसमें क्या लिखा था, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, लिखा था, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। तो अपने भाई से अगर 1/3 गुना बड़ा हूं तो क्या था, मैं रखा x, और भाई से कितना बड़ा हूं 1/3 गुना, तो मैंने क्या किया था 1/3 गुना करके और लिया था उसको उतना। और तुम्हारे क्वेश्चन में यहां क्या कहा गया है, विपिन आलोक से 6 गुना बड़ा है, तो यदि आलोक x का है तो विपिन जो है आलोक से 6 गुना बड़ा है, यानी जो विपिन है वो x का तो है ही, प्लस इससे कितना बड़ा है x का 6 गुना, तो x का 6 गुना और है, यानी कितना है कुल मिला के 7x है। तो जो विपिन है वो कितने का है 7x का है। 6x तो होगा, इसलिए मैंने ऊपर देखा कि ऊपर ऐसा था नहीं कि यहाँ पर एल्डर ओल्डर लिखा कि नहीं लिखा, लिखा है देखो ओल्ड, लिखा नहीं लिखा, लिखा बाकायदा लिखी ये लाइन यहाँ पे। इसीलिए इंग्लिश में तुमसे कहा था इंग्लिश में पढ़ लिया करो एक बार क्या दिया है। तो विपिन आलोक से 6 गुना बड़ा हो गया। अगर यहाँ ये 6 गुना बड़ा ना लिखा होता, यहाँ लिखा होता विपिन इज 6 टाइम्स एज आलोक, सीधे बात कर लेते। लिख देते हैं, मैं तुमसे पहले तो नहीं बताया था कि जब ये लाइन लिखी होती यहाँ पे तो इंग्लिश में जरूर पढ़ लिया करो, इंग्लिश वाला ही सही होता है फाइनली। तो इंग्लिश में तुम्हें लिखा है वह ओल्ड, लिखा कि नहीं लिखा। इसके पहले तुमने और पहले क्वेश्चन किए थे तो वहां नीचे लिखा रहता था बड़ा छोटा, लेकिन ऊपर क्या है चीजें क्या करते थे, टाइम लिख के आगे बढ़ा देते थे बात को, तो वही में बात ध्यान देनी होती। अब उन्होंने कहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद विपिन की आयु चंदन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद बात कर लो, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बात करें तो विपिन की आयु 10 वर्ष बाद विपिन कितने का हो जाएगा, 10 वर्ष बाद अगर विपिन की बात करें तो विपिन कितने का होगा 7x + 10 का। विपिन की आयु चंदन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद बात कर रहे विपिन की और चंदन की,
10 वर्ष बाद जो बात कर रहे हैं, विपिन की आयु जो थी वो 7x प्लस 10 जो थी ये कितनी है, 2 गुनी है किसकी, चंदन की। ये लिखिए कहानी, यानी इसको 2 गुना कर ले तो चंदन के बराबर पहुंच गया। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14x प्लस 20 बराबर कौन आ गया, चंदन आ गया। आगे, यदि 3 वर्ष पहले चंदन का 7वां जन्मदिन मनाया गया हो, 3 साल पहले चंदन ने अपना 7वां जन्मदिन मनाया। 3 साल पहले कोई आदमी, 3 वर्ष पहले कोई आदमी अपना 3 वर्ष पहले जो है चंदन ने 7वां जन्मदिन मनाया, जन्मदिन मनाया, ये लिखा है। चलो अब बताओ यहां पे, 3 साल पहले चंदन ने जो है 7वां जन्मदिन मनाया है, तो अब बताओ यहां पे चंदन अभी कितने का, कहां लिखा है, विपिन की आयु चंदन की आयु की 2 गुनी है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां उल्टा कर दिया। क्या लिखा उन्होंने, विपिन की आयु जो है चंदन की आयु की 2 गुनी। तो विपिन जो है वो, विपिन की आयु जो है वो चंदन की आयु क्या है, 2 गुनी। ये लिखिए कहानी, यहां उल्टी लिखी लाइन, सही कर लो इसे। विपिन की आयु चंदन की आयु, चंदन दोनों कर लो तो इसके बराबर हो जाएगा, सही कर लो इसे। यहां क्या बना देखो, ये कितना हो गया, 7x प्लस 10 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या आ गया, चंदन। ये कहानी। अब देखो, चंदन ने 3 साल पहले 7वां जन्मदिन मनाया, तो चंदन की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान एज कितनी जाएगी, वर्तमान एज किसकी, चंदन की। तो वर्तमान चंदन कितने का होगा, 10 का होगा। कोई आदमी 3 साल पहले अपना 7वां जन्मदिन मना रहा है, तो कितने साल का होगा, अभी कितने का होगा, 10 साल का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चंदन की जो वर्तमान एज है वो कितनी है, 7 प्लस 3 कितने साल का, 10 वर्ष का है। तो चंदन हो गया 10 वर्ष का। अब उन्होंने कहा तो आलोक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब यहां से तुलना किससे कर सकते हो, आलोक से कर सकते हो, आ सकती बात यहां पे। अब यहां से उन्होंने कहा आलोक की वर्तमान आयु बताओ कि आलोक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये तुम्हें सवाल में पूछा गया है। चलो आ जाओ, देखो यहां पे अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आलोक के बारे में निकालना कि तो चंदन तो आगे के 10 साल का, यहां देखो लिखा है सवाल में, यहां ये बात दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन में, यहां से ये चीज क्या है उठा लो सवाल से, यहां ये दिया है तुम्हारे पास, आ जाओ। कितना लिखा है, 7x प्लस 10 बाई 2 बराबर कितना दिया है, 10। 7x बराबर कितना हो गया, 20 10 30, x बराबर 30/7। कौन, सॉरी माइनस होगा वो, कटेगा तो तब भी नहीं, टेंशन का ले रहे। 7x ये कितना हो गया, 20 20 में जाएंगे 10, कितने बचेंगे 10, x बराबर 10/7, ये हो गया x का मान। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या पूछा, आलोक की वर्तमान आयु क्या है, तो आलोक कितने का है, x का है, तो आलोक के बारे में पूछा है, तो आलोक कितने का है, 10/7 का, और 10/7 मतलब कौन सा आंसर है, नन ऑफ दीज। और तुमने क्या किया होगा, तुमने 6x मान लिया होगा, तो तुम्हारा आंसर 5 साल आ गया होगा, आ गया था 5 साल। समझ में आ गई बात यहां पे। अगर कोई आदमी बड़ा है या छोटा है तो फिर इसका मतलब गुना नहीं है वो, वही आदमी बड़ा छोटा होने का मतलब क्या है, तुमसे सिर्फ कह रहे थे वहां पे कि आलोक, विपिन आलोक से 6 गुना है, तो विपिन आलोक का 6 गुना है, मतलब एक आदमी 12 का, दूसरा आदमी 72 का। लेकिन तुमसे कोई बोले कि कोई आदमी मुझसे 6 गुना बड़ा है, तो 6 गुना बड़ा मतलब 6 गुना तो होगा ही होगा, और प्लस एक्स्ट्रा और हो जाएगा, जितनी मेरी होता तो होगा ही होगा, तभी तो अंतर आएगा उनका, तभी तो बात कर पाएंगे वहां पे। ठीक है, तो वो चीज तुम्हें ध्यान देनी होती है। मान लो कोई आदमी तुम्हारे पास, जैसे कोई आदमी है, मैंने क्या लिखा है कि 12 का है, 6 गुना का हो गया तो 72 का हो गया।
अब तुमसे कहा जाए ये आदमी कितना बड़ा है, 6 गुना है मुझसे बस। लेकिन अगर ये आदमी 72 और 12 जोड़ तो 84। अब देखो कितना बड़ा है, कितने का अंतर है, 84, 12 और 84 का कितने का अंतर है तुम्हारे पास यहाँ पे, ये अंतर निकाल, 12 और 84 का अंतर निकालो, कितने साल का अंतर देखो यहाँ पे, 72 का अंतर आ गया, 72 का। अब हुआ ये कितना बड़ा हो गया, 6 गुना बड़ा। अब देखा ये 6 गुना बड़ा। बड़ा छोटा क्या होता, तुमसे कहा जाए तुम्हारा भाई तुमसे 3 साल बड़ा है, यानी तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच जो अंतर आएगा वो कितने साल का आएगा, 3 साल का, तभी बोलोगे ना बड़ा वहां पे। तो अंतर जब निकल के आता है तभी छोटा बड़ा होता है। लेकिन यहां निकालोगे 12 और 72 में अंतर कितने का आएगा, 60 का। तो ये कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन ये कितना बड़ा है, अब 6 गुना बड़ा है। समझ में आ गई बात यहाँ पे, ये बात ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है। और इस बात पे क्वेश्चन गलत बहुत सारे बच्चे करके आ जाते हैं कई बार। अब कई बार क्या है, यहां दिख गया बोले 5 आ भी गया, तो खुश भी हो गए, अपना काम बन गया। और आंसर इसलिए कौन लिखा था, ऑप्शन क्या लिखा था, नन ऑफ दीज दिया था। चलो हाँ, इसके पहले वाला भाई साहब ये नहीं करवाए ना इसे, बस बोलोगे नहीं तो ऐसे नुकसान होगा। क्या बोला, राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है। तो राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है। तो राम की पत्नी कौन हुई फिर, राम सीता हुई, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। यहाँ बात करें राम की पत्नी और पुत्र, यानी क्या है, माँ और बेटे हैं। यानी किसकी बात कर रहे हैं, माँ और बेटे की बात कर रहे हैं। यहाँ बात चल रही किसकी, माँ और बेटे की बात चल रही, मदर और सन की बात चल रही है। तो क्या हो गई देखो यहाँ पे, 1/3 यानी माँ है 3 की, पुत्र कितने का हो गया, 1 का। अब कहा राम की पत्नी की आयु, राम की आयु की 4/5 है। राम की पत्नी की आयु, राम की आयु की 4/5। अब किसकी बात चल रही है, माता पिता की। यानी इस बेटे की किसकी बात चल रही है, माता पिता की बात चल रही है। यदि अपन बात कर ले यहाँ पे, यानी हस्बैंड वाइफ की बात चल रही, तो हस्बैंड वाइफ की बात चल रही, जो कि क्या है, माता पिता। ये क्या है, उसके पिता है, फादर है, और ये क्या है, उसकी मदर है। इनकी बात चल रही। क्या बोला है, राम की पत्नी की आयु राम की 4/5 है, और राम की 4/5 है, इसका राम कितने का है, 5 का। पत्नी कितने की है, 4 की। ये हो गई बातचीत। अब क्या बोला है, राम की आयु राम के पिता की आयु का 3/5 है। अब राम के भी पिताजी, राम की आयु राम के पिताजी की आयु कितना है, 3/5 है। अब अगर बात करें राम और राम के पिताजी, एक काम करो, यहाँ लिखा ही दो नाम, तो कंफ्यूजन है, 2 पिता हो गए बीच में, कंफ्यूजन आएंगे यहाँ पे। यहाँ क्या लिख लो, सीता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना अपने यहाँ पे, भाई कौन है क्या। ये हो गई सीता, ये हो गया उसका क्या हो गया, पुत्र हो गया, सन। ठीक है, फिर यहां हो गया राम, और यहां कौन है, सीता है। लो, अब दशरथ नहीं लिखा उसमें, हाँ। तो कितना दिया, 4/5, तो 5 के ये, 4 के ये। अब देखो, अब क्या लिखा है, राम और उनके पिताजी। अब सीधे फादर पे आ जाओ, कितने हैं, 3/5। तो राम कितने का होगा, 3 का, और पिताजी कितने के होंगे, 5 के। हो गया तुम्हारे पास। अब तुम्हें यहां क्या निकालो, ने कहा राम के पिता की आयु 50 साल है, राम के पिताजी 50 साल के हैं, तो तुम चाहो तो यहीं से तुलना कर लो, और चाहो तो अलग से निकाल लो। ये 5 जो है कितने का है, 50, कितने गुना, 10 गुना। तो ये भी कितना होगा, 10 गुना, कितना हो गया, 30 का। तो राम कितने का होगा, 30 का। हर जगह राम 30 ही का आएगा, हर जगह राम 30 का ही आएगा। उनने क्या पूछा है, राम के पुत्र की आयु ज्ञात करो। तो राम के पुत्र की आयु ज्ञात करो, तो यहीं से मिलेंगी। यहां देखो राम कितने का है, 30 का निकाल चुके हो भाई साहब, 6 गुना है। तो ये भी कितना होगा, 6 गुना। सीता कितने की, 24 की। सीता यहाँ कितने की होगी, 24, कितने गुनी, 8 गुनी। तो ये भी कितने गुना होगा, 8 गुना। कितना आ गया, 8 वर्ष। ये लिखा, ठीक है।
या फिर क्या करते, तुम्हें याद होगा तुमने कुछ ऐसा पढ़ा था, ए रेशियो बी बराबर 3:1। फिर क्या पढ़ा था, बी रेशियो सी बराबर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था ऐसे। वहां वैसे ही क्या करोगे, रेशियो बना लोगे, तो सबके सब क्या कर जाएंगे, एक रेशियो में आ जाएंगे, फिर वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, उससे आसान काम ये सीधे सीधे निकल आएंगे। अब तो नहीं छूटे कोई। चलो ये वाला पढ़ो जल्दी से, कितना आया। आयशा के पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ, जबकि उसकी मां 36 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ, जो आयशा से 4 वर्ष छोटा है। तो उसके माता पिता की आयु के बीच अंतर कितने साल का है, कितने साल का अंतर है, 2 साल, 6 साल, कितना देना है, सोच लो अच्छे से, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नहीं 6 साल। आ गया, कितना है, 6 साल का। देखो कितने लोगों से नहीं बना, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स का नहीं है। देखो, उन्होंने कहा आयशा के पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ, जबकि उसकी मां 36 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ, जो आयशा से 4 वर्ष छोटा है, जो आयशा से 4 वर्ष छोटा है। देखो आयशा के पिता कितने के हैं, पिता 38 वर्ष के हैं। इस समय जन्म किसका हुआ है, आयशा का जन्म हुआ है। फिर उन्होंने कहा जबकि उसकी मां 36 वर्ष की थी, मां कितने की थी, 36 वर्ष की थी, ये 38 वर्ष के थे। जन्म किसका हुआ, भाई का जन्म हुआ, उसके भाई का जन्म हुआ, जो आयशा से 4 वर्ष छोटा है। यानी जो आयशा से 4 वर्ष छोटा है, यानी इस समय जब भाई हुआ, ये भाई आयशा से कितना है, 4 वर्ष छोटा। तो मुझे ये बताओ, भाई जो है ये क्या है, भाई जो है ये भाई आयशा से, आयशा हो गया वो, आयशा से क्या है, 4 वर्ष छोटा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये आयशा से 4 वर्ष छोटा था, तो आयशा के जब उसके भाई आयशा के जन्म के समय मां की आयु क्या रही होगी, आयशा के जन्म के समय, जन्म के समय मां की आयु कितनी रही होगी। अगर आज मां 36 की है, कब, 4 साल बाद, 4 साल बाद ही हुई ना, क्योंकि आयशा से 4 साल छोटा है, तो आयशा के आने के 4 साल बाद ही तो बेटा भाई पैदा होगा उसका, होगा कि नहीं होगा। अब 4 साल पहले आएगी, तो 4 साल कम रही होगी, उसमें कितने की रही होगी, ये 32 वर्ष की रही होगी। अब देख लो ध्यान से, अब आयशा के जन्म के समय पिताजी थे 38 के और माँ थी 32 की, और पिताजी 38 के थे, माँ थी 32 की, तो कितने साल का अंतर था, 6 साल का अंतर है। तो ये अंतर तो जीवन भर रहेगा, ऐसा थोड़ी बदल जाएंगे वहां पर। तुमने क्या बोला है, माता पिता के बीच का अंतर पूछा है, आयु में अंतर पूछा है, इनके बीच अंतर पूछा, तो कितना अंतर आ गया, देखो यहाँ पे कितने का आ गया, देखो 38 माइनस 32, कितने साल का, देखो 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन बताओ, कितना आया इसका आंसर, कितने लोगों से बना था, 12 साल, बाकी से नहीं बना। देखो आ जाओ ऑनलाइन वालों में, देखो उन्होंने कहा यदि P और R की आयु को Q की आयु से 2 गुने में जोड़ दिया जाए, P और R की आयु को Q की आयु के 2 गुने में जोड़ दिया जाए, तो क्या कहा, देखो P और R की आयु को Q के 2 गुने में जोड़ दिया जाए, तो कुल हो जाता है 59। ठीक है, Q और R की आयु को, Q और R की आयु को P की आयु के 3 गुने में जोड़ दिया जाए, तो कितना होता है, 68।
ठीक है। यदि P और की आयु को Q के 3 गुने और R के 3 गुने, P की आयु को Q के 3 गुने और R के 3 गुने में जोड़ दिया जाए तो क्या, तो 108 प्राप्त होता है। ठीक है। अब उनने क्या पूछा है, तो P कितने साल का है, यही पूछा उनने, P की आयु पूछी है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसा कर लेते। अब हमें क्या चाहिए, P चाहिए। अब P चाहिए है तो ध्यान से देखो, P मिल कब सकता है, इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या मिल सकता है, P मिल सकता है। क्यों, QRP, यहाँ QRP, तो अगर बात करेंगे तो QR कट जाए तो PP से बातचीत बन जाएगी, तो P और P से क्या आराम से बात बन सकती है। अब ये कटें कब, तो कटेंगे तब जब ऊपर वाला 3Q बन जाए और 3R बन जाए, ये वाला 3Q बन जाए, ये 3Q है ही, ये 3R बन जाए, ये 3R है ही, तो बन जाएगा। तो ऊपर वाले में क्या कर दें, 3 से गुणा कर दे तो बातचीत बन जाएगी। बचेगा कौन, P अकेला बच जाएगा P अकेला। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया हमने, 3 से गुणा कर दिया 3 से गुणा, और जैसे ही 3 से तुमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, देखो 3 से मल्टीप्लाई करते ही, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, देखो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे 3Q 3R प्लस 3P बराबर कितना हो गया, 3×8 = 24, 3×6 = 18 और 20 204। तो ये कितना दिया था, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना हो गया 9P, और ये कितना दिया था P 3Q 3R बराबर कितना था 108। घटा दें दोनों को आपस में, घटा दें, और जैसे ही हमने माइनस कर दिया तो माइनस करने पर क्या हुआ, देखो ये 3R से क्या कट गया, ये माइनस प्लस का, ये 3Q से क्या कट गया, ये कट गया, ये प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का निपट गया अपने पास, निपट जाएंगे। बचा कौन, 9P में जाएंगे P, कितने बचे 8P, 9P माइनस P, यहाँ 204 माइनस 108 कितने बचे 8P बराबर 204 में गई 108 कितने 96, P का मान 12 आ गया, 12×8 = 96। क्या पूछा था, P की उम्र कितनी आ गई, 12 साल। सही है सबका। अगला क्वेश्चन बताओ, कितने लोगों से नहीं बना, 26 साल सही, 26 आ गया सबका। जिनका नहीं आया वो देख लो, जिसका भी नहीं आया वही मिला लो। उन्होंने कहा सुनील और राजेश दो मित्र हैं, राजेश के पिता सोहन की उम्र राजेश की उम्र की दोगुनी, राजेश के पिता सोहन की उम्र, राजेश के पिता सोहन की उम्र राजेश की उम्र से क्या है, दोगुनी। सुनील की बहन गायत्री से 5 वर्ष बड़ा है, सॉरी तथा लिखना पड़ेगा, तथा सुनील अपनी बहन गायत्री से 5 वर्ष बड़ा है। यदि गायत्री और राजेश की उम्र का अनुपात 3:4, यहीं से सवाल को पकड़ो, तो कितना दिया अनुपात, 3:4 दिया। तो सुनील की उम्र क्या होगी, तो गायत्री और राजेश को पकड़ लो यहां से, तो यहां से कहानी क्या है, बनती चली जाएगी। तो हम देखें गायत्री जो है, गायत्री और राजेश को यदि पकड़ें तो गायत्री कितने की है, 3 की, और राजेश कितने का है, 4 का, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 4x। तो गायत्री राजेश की उम्र 3:4 हो गई। यदि गायत्री और राजेश की उम्रों का योग भी दिया है, कितना दिया है 49, सवाल यहीं से कर लो, का लिख लो, इनको जरूरत ही नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। 3 अनुपात क्या दिया है, 4, और गायत्री राजेश का योग कितना दे रखा है 49 दिया, 49, 4 3 7, 7 बराबर 1 बराबर 7, तो गायत्री कितने की आ गई, 7 × 21 की हो गई गायत्री। राजेश कितने का हो गया, 4 7 28 का कौन हो गया, राजेश। यहां तक बातचीत हो गई। अब पीछे की तरफ चले, पूछा क्या था, सुनील की उम्र पूछी, पीछे चलो। सुनील अपनी बहन गायत्री से 5 वर्ष बड़ा है। सुनील कितना है बेटा, सुनील के बारे में बोला गया है, सुनील क्या है, गायत्री से कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। तो गायत्री कितने की, 21 की, और 5 वर्ष बड़ा, तो कितना हो गया, 26 वर्ष हो गया। खत्म बातचीत। ऊपर की लाइन ये फालतू में लिखी थी,
ऊपर की लाइन का कोई मतलब ही नहीं ना। राजेश, सुनील राजेश मित्र हैं, राजेश के पिता सुमन, मतलब उस पूरी लाइन का पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। कितना आ गया? 26 साल। अब पता लगा किसी ने यहीं से क्वेश्चन कर दिया तो वो ऊपर से मिलाना शुरू करेगा वो। अगला सवाल देखो। हाँ, ये वाला कितना आया? आ गया था? सबका आ गया? देख लो जिनका नहीं आया भैया। चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर राकेश की आयु से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 प्राप्त होता है। आगे कुछ दिया है। भागफल शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा, शशि की वर्तमान आयु 14। यहां से पकड़े सवाल को। शशि कितने की है? 14 की। तो शशि आगे कितने साल की बेटा? 14 वर्ष की। तो 14 वर्ष की है शशि, और शशि की आयु 14 वर्ष है। अब क्या है? शशि राकेश से कितना बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। तो राकेश कितने का होगा फिर? राकेश कितने का होगा बेटा? 14 + 5 होगा कि 14 - 5 होगा? भैया राकेश क्या है? 5 वर्ष बड़ा है। किससे? शशि जो है राकेश से 5 वर्ष बड़ा, तो शशि बड़ा है, राकेश छोटा है। तो राकेश कितने का होगा? 14 - 5 कितने का? 9 वर्ष। ठीक है, उल्टा ना कर लेना, क्योंकि शशि बड़ा है किससे? राकेश से। आगे बढ़ो। अब यहां देखो, चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़ दिया जाए, तो चंदन की आयु में यदि 8 जोड़ दिया जाए, जोड़ दो, जोड़कर राकेश की आयु से भाग दे। राकेश कितने का आ गया? 9 का। भाग दें तो भागफल कितना मिलता है? 2। तो चंदन + 8 बराबर 9 दूनी 18। तो चंदन कितने का आ गया? 18 - 8। चंदन कितने का हो गया? 10 वर्ष का। तो चंदन हो गया 10 वर्ष का। आंसर हो गया ए नंबर वाला। ठीक है, बन जाएगा। चलो चलें आगे। अगला क्वेश्चन बन गया था सबसे? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सवाल में से। ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है तुम्हारा। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब कोई आदमी से तुम ऐसे पूछो और वो इतना बोले तो पहले तो 4 मारे अपन उसे, फिर कहें अब तुम ही निकाल के बताओ। तुमने क्या बोला? तो भैया क्या बोला हमने? किसी व्यक्ति की तो उसकी आयु बताने के लिए कहा गया, उसका उत्तर 3 वर्ष की बाद की आयु दीजिए। अपन ने मान लिया कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है? एक्स है। वर्तमान एज अपन ने क्या मानी बेटा? एक्स है। अब सवाल पर जैसा दिया वैसे कर दो। 3 वर्ष पहले कितने का होगा? x - 3 का। 3 वर्ष पहले की आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष बाद की लेनी है। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, ले लिए 3 वर्ष बाद की आयु, उसमें 3 से गुणा कर दीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष पहले कितना? x - 3 का रहा होगा। 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने घटाइए, तो घटा दिया भैया, अब उत्तर मिलेगा। कितना होगा? 3x प्लस कितना हो गया? 9 माइनस 3x प्लस कितना हो गया? 9। 3 3 चले गए, 9 9 कितना आएगा? 18 वर्ष आ गया। ये 3 3 घट गए, 18 का 18 वर्ष आया सीधे। ठीक है, चलो अगला। कितना है? राजू तय करता है कि वह नौकरी लगने के 3 साल बाद शादी करेगा। राजू समझदार आदमी है। वह 17 साल का था जब उसने 12वीं कक्षा पास की। 12वीं करने के पश्चात उसने 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और स्नातकोत्तर पीजी 2 साल में की। ना भी लिखते तो ही पता था इतने में होती है। स्नातकोत्तर करने के 1 साल बाद उसे नौकरी मिल गई। देखो होशियार था। तो बताइए कितनी उम्र में वह शादी करेगा? कब शादी करेगा? तो बिल्कुल सही टाइम पर उसने ग्रेजुएशन किया, सब कुछ कंप्लीट किया, 1 साल तैयारी की, नौकरी ले ली। आ जाओ देखो। अब राजू ने तय किया तो वह 17 साल का था। वह 17 साल का था जब उसने 12वीं पास की। तो 12वीं के समय कितने का था बेटा? 12वीं के समय 17 वर्ष का था।
ये हो गया। 3 साल में स्नातक पूर्व की। ग्रेजुएशन के समय कितने साल का था? 20 वर्ष पूरे हो गए। 20 वर्ष पूरे पूरी की। स्नातकोत्तर में 2 साल लगाए। पीजी में कितने लगाए उसने? 2 साल और लगाए तो कितने का हो गया? 22 वर्ष का हो गया। पीजी करने के 1 साल बाद नौकरी मिल गई, तो जॉब कब मिल गई उसे? इसके 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष बाद जॉब मिली, कितने का हो गया? 23 वर्ष का हो गया। तो और फिर वो कह रहा है कि तय करता नौकरी लगने के 3 साल बाद शादी करेगा। तो शादी कब करेगा? शादी और करवा दो। 3 साल बाद शादी कर ले, कब कर लेगा? 26 वर्ष में क्या किया उसने? देखो शादी कर ली, जब तुम तैयारी कर रहे। देखो यहाँ पे जो हो गया। ये कुछ लोग यहाँ तैयारी शुरू करते, तो समझदार होता है वो पहले ही से शुरू कर लेता है। क्लियर बात? यहाँ तक क्या आ गया? ए नंबर। ये भी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ऐसा। कुछ लोग इसमें भी नहीं करते, 31 में करते हैं, 30 31 में। हाँ, कितना आ रहा? 6:7 आ गया था। कुछ लोगों ने तो किया ही ना होगा, बोले भगवान जाने। उन्होंने कहा विनय, वर्षा, वीरा और विक्रम की आयु समांतर श्रेणी में एपी सीरीज में दे रखी है। एपी सीरीज मतलब क्या होता है? सब पदों का अंतर कैसा होता है? समान होता है। विनय और वर्षा की आयु का अनुपात 6:5 है, तो विनय और वर्षा नाम ही लिखना पड़ेगा। विनय और वर्षा की आयु का अनुपात कितना दिया है? 6:5। वीरा और विक्रम की आयु, अब देखो वीरा और विक्रम की आयु का अनुपात, वीरा और विक्रम की आयु का कितना दिया है यहाँ पे? 7:8 दिया। 2 साल बाद वर्षा और विक्रम की आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद कहानी ये बनेगी। उनने कहा 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद क्या बोला है? वर्षा और विक्रम। 2 वर्ष बाद कहा उनने वर्षा और विक्रम कितने के हो जाएंगे बेटा? 2:3 के होंगे। 2:3 का होगा। ठीक है, ये दिया। अब वीरा, विनय और वीरा की आयु ज्ञात करें। अब हमें पता है कि ये सबके सब किसमें है? समांतर श्रेणी में। जरूरी नहीं इसी क्रम में होंगे, इस क्रम में नहीं, लेकिन समांतर श्रेणी में होंगे। यहां तो मैं दिख रहा है ये 5x का होगा, तो ये 6x का होगा, तो ये 7x का होगा, ये कितने का होगा? 8x का होगा। समांतर श्रेणी ऐसी बन सकती। एक पहले तुम्हारा 5x है, तो अगला 6x, अगला 7x, तो 8x है अपने पास। 2 वर्ष बाद उन्होंने कहा यहाँ पे कि वर्षा विक्रम की कहानी ये है। यानी बात करें तो कितने हो गए? वर्षा हो जाएगी 5x की, विनय कितने का हो जाएगा? 6x का, वीरा हो गया 7x का, वो कितने का हो गया? 8x का। यही कहानी कही गई। और 2 साल बाद कह रहे कहानी ऐसी है। 2 साल बाद की कहानी अगर ऐसी है, तो देखो ये थी वर्षा, तो ये वर्षा, ये वर्षा, ये कौन है? ये है विनय। ये 7x कौन है? वीरा। ये 8x कौन है? विक्रम। हो गए ना समांतर श्रेणी में, सज गए समांतर श्रेणी में। अब 2 वर्ष बाद भी वर्षा और विक्रम, तो 2 वर्ष बाद वर्षा कितने की हो जाएगी? 5x+2 की हो जाएगी 2 वर्ष बाद वर्षा। और विक्रम कितने का हो जाएगा बेटा? 8x+2 का हो जाएगा। और ऐसा हो गया तो इनका अनुपात कितना हो गया? 2/3। ये लिखा है क्वेश्चन में। चाहे ऐसे लिखो, चाहे रेशियो बना के बोल दो, डबल रेशियो बना के बोल दो, चाहे वैसे बोल दो, चाहे डबल रेशियो बना के बोल दो, बात वही है। अंतर कुछ नहीं है सवाल में, दोनों एक ही बातें हैं, उतना ही समय लगता है, बात एक ही है। ये यहाँ देखो, इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 8 16x, 9 दूनी 4, 15 16 कितने का अंतर? x, 6 4 2 का, x बराबर 2 आ गया। पूछा क्या है? विनय और वीरा की आयु का अनुपात, विनय और वीरा की आयु का अनुपात, विनय और वीरा। तो विनय कितने का था? 6x का। वीरा कितने की थी? 7x। यही दिया था। अब 2 गुना करोगे तो 6 का 2 गुना ये आएगा, और 7 का 2 गुना ये आएगा।
कितना हो कटा, कितने का आ गया, 6:7 का अनुपात आ गया। आंसर कौन सा है, 3 नंबर वाला। ठीक है, लिखना लिखना कुछ नहीं था, सवाल में ऑलरेडी पहले से तुम्हें दे रखा है कि भैया समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब सबके मल्टीपल समान ही आएंगे। देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझो तो सबके सब समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ जो तुम्हें डाटा दिया था वो अरेंज ही नहीं करना पड़ा, वो ऑलरेडी पहले से कैसे में दिया है, समांतर में दिया था। तो तुम सोचो अगर समांतर में होगा तो हर यहाँ भी वही एक्स, यहाँ भी वही एक्स, यहाँ भी वही एक्स, यहाँ भी वही एक्स, हर जगह वही एक्स है, हर जगह वही एक्स है। तो अगर तुम विनय और वीरा इसकी और इसकी आयु निकालोगे तो इसका जो भी मान आएगा एक्स का मल्टीपल होगा, इसका जो मान आएगा वो भी एक्स का मल्टीपल, तो वही एक्स इसके मान में आएगा, वही एक्स इसके मान में आएगा, तो वो एक्स कटेंगे। रेशियो मतलब क्या है, दोनों के एक्स कटेंगे नहीं कटेंगे, तो सवाल करना ही नहीं था सवाल, जो अनुपात दिया था वही अनुपात उनका होगा। क्या होगा, ये 6 का था तो 6 रहेगा, ये 7 का है तो 7 रहेगा, और क्या होगा एक्स्ट्रा, तो आंसर क्या होगा, 6 और 7 ही का रहेगा। ये सब कुछ लिखना ही नहीं सवाल में, तो सब लिख दी पूरी राम कहानी सुनने। हाँ, लेकिन ऐसा होता कि 6:5 ये कर लेते, 2 अनुपात कुछ कर लेते, 2:7, तो फिर हमें मेंटेन करवाना पड़ता सवाल में, फिर हम क्या करते, मेंटेन करवाते क्वेश्चन को, फिर देते अपने पास। अगला क्वेश्चन कितना आ रहा, 12:11। देखो ए और बी की आयु का अनुपात 6:5, सी और डी का दिया है, सी और डी की आयु बी की आयु के 9/10 गुना है। एफ की आयु ए से कम परंतु बी से ज्यादा है। बी और ई की आयु का अनुपात 2:3 है। ए की आयु भी ई से 3 साल कम है। प्रत्येक आयु पूर्णांक में हो तो ए और एफ की आयु का अनुपात ज्ञात करें। कितने लोगों से बन गया, बाकी लोगों ने किया ही ना होगा, पीछे वाले कुछ करते ही नहीं है। ए और बी की आयु में 6:5 है, वहीं से लेते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 दिया है। सी और डी की आयु, बी की आयु के 9/10 गुना है। सी और डी की आयु, सी और डी की आयु जो है ये किसकी, बी की आयु कितना दिया है, 9/10 गुना। 9/10 गुना दिया है, यानी सी और डी की आयु जो है 9 यानी ये 9 है, ये कितना है, 10 है। ये लिखा है अपने पास यहाँ पे, क्या लिखा है इंग्लिश में, एज ऑफ ईच सी एंड डी इज 9 टाइम्स बी। हाँ, यानी अलग अलग है फिर वो, यानी ये नहीं लिखा सवाल में। यहाँ क्या लिखा है, द एज ऑफ ईच सी एंड डी इज 9/10 टाइम्स ऑफ बी, यानी सी भी बी से 9/10 गुना है और डी भी क्या है, बी से 9/10 गुना है, दोनों ही 9/10 गुने हैं। बी भी है, सी भी है और डी भी है, यानी यहां तुम्हारे पास कहानी करी गई है। देखो अब क्या बोला उन्होंने, सी और बी और सी की बात कर ली, तो अगर बी और सी की बात यहाँ की है तो बी और सी के लिए क्या बोला है कि जो बी है अपने पास यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया, सी एंड डी इज 9/10 टाइम्स ऑफ बी, यानी बी के 9/10 गुने हैं। तो बी जो है वो सी का कितना है, 9/10 गुना है। तो बी अगर सी का 9/10 गुना है, इसका मतलब बी का मान कितना होगा, 9, और सी का मान कितना हो जाएगा, 10, यही होगा। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, बी कितना क्या बोला उन्होंने, सी जो है, सी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, क्या लिखा है, सी जो है, सी बी का कितने गुना है, 9/10 गुना है, तो सी कितना हो जाएगा, 9, बी कितना हो जाएगा, 10, ये बात लिखी है। अब वही बात देखो डी के लिए लिखा है कि डी भी क्या है बेटा, बी का 9/10 गुना है। तो अगर डी और बी की बात करें तो बी और डी की बात और कर लो, तो बी कितने का, डी कितने का आएगा, देखो डी आ जाएगा 9 का और बी कितने का, 10 का। ये तुम्हें लाइन यहां तक दी, इतनी बातचीत यहाँ क्वेश्चन में दे रखी, इतना दिया सवाल में। अब ध्यान से देखो तो इनका रेशियो मेंटेन भी कर सकते हो। यहाँ देखो बी 10 का, यहाँ बी 10 का, तो यहाँ बी कितने का होगा, 10 का हो जाएगा। यहाँ 2 गुना कर लें तो कितना हो गया, 12 और 10। देखो ये ए 12 का, बी 10 का, बी 10 का, सी 9 का, डी 9 का, सब मेंटेन हो गया प्रॉपर।
क्योंकि ऑलरेडी बराबर है अपने पास, बराबर है तो बातचीत हो जाएगी अपने पास सवाल में। अब देखो, एफ की आयु ए से कम परंतु बी से क्या है, ज्यादा है। ध्यान देना, ये एक्स में लिखे हैं सारे के सारे। ये तुम बात करो तो ए, बी, सी और डी। ये दिया है, ए है 12, बी है 10, सी है 9 और डी है 9। ये 12x, ये 10x, ये 9x और ये 9x। अब देखो आगे उन्होंने कहा एफ की आयु ए से कम। एफ जो है, एफ की आयु ए से कम है, यानी ए से तो कम है परंतु बी से ज्यादा है। एफ जो है ए से बड़ा छोटा है परंतु बी से कैसा है, बड़ा है। बी और ई की आयु का अनुपात 2:3 दिया है। बी और ई की आयु का अनुपात कितना दिया है, 2:3। ये दिया है 2:3 दिया है। अब ध्यान से देखोगे तो बी का मान कितना है अपने पास, 10x। तो बी अगर 10x है, कितने गुना है, 5x गुना। ये भी क्या होगा बेटा, 5x गुना कितना हो गया, 15x हो गया। ई कितने का आ गया, 15x का आ गया। ई हो गया 15x का। ई का काम भी बन गया अपने पास। और आगे चलो, ए की आयु भी ई से 3 साल कम है, तो यही तो हिंट थी। ए की आयु ई से कितनी कम है, 3 साल कम है। तो बस इतना ही अपने को हिंट ढूंढनी थी। अपन जो ढूंढ रहे थे इतनी देर से मिल गया, हो गया अपना काम। यही तो चाहिए था अपने को यहाँ, इतना ही तो चाहिए था अपने को, बस हो गया। अब देख लो, ए हो गया, डी हो गया, अगर मैं यहाँ ई को भी ले आऊं तो ई कितने का हो जाएगा, देखो 15x का हो गया, 15x का। अब उन्होंने क्या बोला है, ए की आयु भी ई से 3 साल कम है। ए की आयु ई से कितने साल कम है, 3 साल कम है। इनका अंतर दिया है, यानी 12x और 15x का कितने का अंतर हो गया, 3x का। 3x बराबर कितना दिया है मुझे, 3। x बराबर 1 और x बराबर 1 आ गए तो ए बी सी सब निकल के आ गए। तुम आ गए सब के सब। ये कहा ई से ही तो निकाला है। ए की आयु ई से 3 साल कम है, तो ये तो लिखा है ई। अरे चाहे यहां से बोल दो यारो भैया, अंतर लिखना था यार, लो। हाँ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक्स बराबर हो गए। अब उनने क्या पूछा, ए और एफ की आयु का अनुपात। अब देखो ए और एफ निकालो, वो सब में एक्स वही आने। ए और एफ निकाल लेते हैं तो यहां से आते हैं। ए कितने का आएगा, 12 का। बी कितने का आएगा, 10 का। सी कितने का आएगा, 9 का। डी कितने का आएगा, 9 का। और ई कितने का आ गया, 15 का। भाई साहब एफ बचा तुम्हारा। अब एफ क्या कह रहा था, एफ की आयु ए से कम परंतु बी से ज्यादा है। एफ जो है, एफ क्या है, ए से एफ की आयु ए से कम है, ए से कुछ कम है। और एफ की आयु क्या है, बी से क्या है, ज्यादा है। एफ की आयु जो है बी से क्या है, कुछ ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है वो देखना पड़ेगा, तो यहां देख लो भैया कितनी ज्यादा कम हो सकती है। ए कितने का है, 12 का। बी कितने का है, 10 का। अब तुम बताओ, ये 12 का है, 12 से कम है तो 11 हो सकती है। ये 10 का है, 10 से ज्यादा है, कितने की होती है, 11 की हो सकती है। 11 ही हो सकता, कुछ और नहीं लिखा ना आगे। पूर्णांक में है, इंटीजर नंबर जी, दशमलव में नहीं। दशमलव में होता तो दशमलव में फिर तो बहुत मान हो जाते। उन्होंने कहा ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि जितना कम हो उतना ज्यादा है। मैंने यहाँ लिख जरूर दिया है कि के ही कम है, के ही ज्यादा, ऐसा नहीं कहा सवाल में जितना कम उतना ज्यादा। उन्होंने बस कहा इससे ज्यादा, इससे कम, लेकिन है कैसी, पूर्णांक में। तो पूर्णांक में सिर्फ एक ही संख्या बचती है, 12 और 10 के बीच सिर्फ एक ही संख्या बचेगी पूर्णांक की, वो क्या बचेगी, 11। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो एफ है वो कितने साल का है, 11 वर्ष का है। क्या पूछा उनने, ए और एफ की आयु का अनुपात। तो ए और एफ का रेशियो पूछा, ए कितने का, 12 का। एफ कितने का, 11 का। अनुपात कितना आ गया, 12 और 11। किसमें लिखा है, पहले वाले ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कितने लोगों से बन गया था, उठाओ हाथ।
किस किस से बना था? नहीं बना, किसी से नहीं बना पूरी क्लास में। बच्चों के रेशियो में ऐसा कुछ नहीं होगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सवाल सॉल्व तो मैंने भी नहीं किया, लिखा ही था। आ जाओ देखो, उन्होंने कहा 9 साल पहले शादी के समय पत्नी की आयु पति की आयु से क्या है 20% कम थी। 9 साल पहले, 9 साल पहले की बात कर रहे हैं। जगह चाहिए, दिख तो रही है इतने में, दिख रहा ना क्लियर? हाँ देखो यहाँ पर उन्होंने कहा 9 साल पहले शादी के समय पत्नी की आयु पति की आयु से 20% क्या थी कम। देखो 20% कम का मतलब क्या होता? 20% कमी का मतलब हो गया 1/5। एक होगा 5 का तो दूसरा होगा 4 का, ये हो गया 20% कमी का मतलब। ठीक है, 20% का मतलब होगा 1/5, 20/100 तो 1/5। वहां लिखा है 12.5% कम, इसको लिख देता हूं 12.5% कमी का मतलब होता है कितना? 1/8। तो जो पहले 8 था वो कितना हो चुका है? 7। जो 8 था वो एक कम हो चुका है 7। बस मंडे से अपन परसेंटेज पे आने वाले। ये हो गया तुम्हारा, जो 8 था वो कितना होने वाला है? 7 हो गया। ये तुम्हारे पास बातचीत कही। अब सवाल पे आते, 6 साल बाद। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। 9 साल पहले बात हुई, 9 वर्ष पहले, ध्यान समझ, 9 वर्ष पहले जो है शादी के समय, 9 वर्ष पहले जो है पति पत्नी की आयु, हस्बैंड कितने का था? 5 का। वाइफ कितने की थी? 4 की। 9 वर्ष पहले। यहां से चलें कहां? वर्तमान में। तो वर्तमान में अगर अपन आते हैं तो वर्तमान में कहानी क्या है? वर्तमान में क्या होगा? 9 ऐड होगा, हुआ कि नहीं होगा? तो कहां पहुंच जाएंगे? वर्तमान में पहुंच जाएंगे। इसमें भी क्या होगा? 9 ऐड होगा, तो कहां पहुंच जाएंगे? वर्तमान में पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने क्या बोला है? 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। इसमें भी क्या हो जाएगा? 6 ऐड हो जाएगा। कहा कितने का हो गया? 8 7 का। पति हो गया 8 का, पत्नी कितने की हो गई? 7 की। अब ये डबल रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया जो पढ़ा था अपन ने। ये कितने साल का देखो अंतर है? 6 साल। यानी दोनों में जो अंतर हो कितने साल का है? 15 साल का। यहाँ कितने का अंतर? 1 का। यहाँ कितने का अंतर? 1 का। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा मैंने इतना लंबा, बातचीत तो वही की वही है। ठीक है बात यहाँ पे। यानी हमारे पास दोनों में अंतर कितने का है? 15 साल का। 5 और 8 कितने का अंतर? 3 साल का। 4 और 7 कितने साल का? 3 का अंतर। ऐसे ही पढ़ा था ना, 5:4, यहाँ दिया 8:7, कितने का अंतर? 3। 3 बराबर 15। पढ़ा था नहीं पढ़ा था ऐसा कुछ? तो वही चीज तो बेटा यहाँ लिख दी है मैंने, बगल में डायरेक्ट लिख दी है मैंने, तो समझाने के लिए अरेंज कर दिया पूरा। यहाँ हो गया 5/3 1 बराबर 5। अगर 1 बराबर 5 हो गया तो मुझे ये बताओ, ये जो वर्तमान में भाई साहब और ये पत्नी उनकी निकल के आएंगे, कितने कितने के निकल के आएंगे? देख लो, यहाँ कितने के हो जाएंगे? देखो ये 25 के, ये कितने के हो जाएंगे? 20 के। ये 25 के और 20 के, तो वर्तमान में 25 + 9 के, और ये कितने के हो जाएंगे? 20 + 9 के, तो 34 और 29 के हो गए। आ गई बात यहां तक समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? पीछे क्लियर है बात यहां तक? यानी वर्तमान में हो गए 34 और 29 के हो गए, पति पत्नी मिल चुके हैं तुम्हें, इतना तुम्हें प्राप्त हो चुका है। पति जो है कितने का है? 34 का, और पत्नी जो है वो तुम्हारी कितने की है? तुम्हारी नहीं, इसकी कितने की है? 29 की। ये हो गया। अब उनने कहा अब उनके 6 बच्चे, अब 1 2 पर नहीं रुके, वो 6 पर जाकर रुके। अब उनके 6 बच्चों का अनुपात, जिसमें अकेले जुड़वा, अब इसमें दिक्कत यह है, उनकी गलती थोड़ी है। 6 बच्चे जुड़वा, पहली बार में जुड़वा हो गए, और तिगुनवा का अनुपात 2 3 4 हो गया, अगली बार में 3 हो गए,
अब उनने ये कह दिया, अब पहले क्या हुआ था जिसमें अकेले जुड़वा और 3 गुने, पहली बार में 1 ही हुआ, अगली बार में 2 हुए, अब रुक जाते, अगली बार में 3 गुने कर लिए उनने, और चौथी बार आते तो काम ही खत्म हो जाता। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब 34 और 29 यहाँ हो गए। अब वापस आ जाओ सवाल पे। अब उनने कहा परिवार की वर्तमान आयु का अधिकतम स्वाभाविक अनुपात कितना होगा। स्वाभाविक मतलब उनने कहा जनरल नॉर्मली कितना हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक चीज पता है कि पति और पत्नी की आयु, पति की आयु से बड़े नहीं हो सकते, पत्नी की आयु से बड़े नहीं हो सकते बच्चे। और अपने पास यहां बात करें तो एक स्वाभाविक अनुपात बनाए कि स्वाभाविक अनुमान लगाया कितने कितने के होंगे। तो अब ध्यान से समझना सवाल को, यहाँ पर कॉमन सेंस लगना है। सिंगल बच्चा कितने का है, 2 का। अगला बच्चा जो है वो 3 के अनुपात में रखता है। ये 3 का अनुपात है ये उन 2 बच्चों का अनुपात है। तो 4 का अनुपात है वो किसका है, उन 3 बच्चों का अनुपात है। तो अब देखो ध्यान से समझोगे, यहाँ पे 2 3 4 अनुपात दिया है, 2 का, 3 का और 4 का। तो कितनी पॉसिबल केस बन सकते हैं। तो पॉसिबल केस क्या क्या बन सकता है, देखो ध्यान से। पॉसिबल केस यदि अपन निकालें तो पॉसिबल केस क्या बन सकता है, पहला बच्चा 2 का हो जाए, पहला बच्चा 2 वर्ष का ही हो जाए। अगला जो बच्चे हैं जुड़वा बच्चे वो 3-3 साल के हो जाए। ध्यान देना, जुड़वा बच्चे होंगे ये 3-3 साल। क्यों, पहला बच्चा 2 का मल्टीपल होगा, अगले बच्चे 3 के मल्टीपल होंगे, और अगला वाला बच्चे कितने के मल्टीपल होंगे, 4 के मल्टीपल तो उसी के होंगे। और बाकी जो 3 बच्चे हैं वो कितने कितने के हो जाए, 4-4 के ही हो जाए, 4-4 के ही हो जाए। ये बन सकती है कहानी। कहानी एक ये बन सकती है, पहला 2 का, 3-3 के, 4-4 के हो जाए। एक तो कहानी ये बन सकती है। हो गए 6 बच्चे, 4 3 2 5 3 6, 6 बच्चे हो गए पूरे। अगली सेकंड केस क्या बन सकता है, ये पहला केस बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, अगला बच्चा 4 का हो जाए। 1 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 का मल्टीपल होगा बेटा, तो मिनिमम 2 का ही होगा, उससे छोटा थोड़ी हो सकता है, 2 का मल्टीपल ही होगा वो। तो 4 का हो जाए, क्या हो जाए अगला, 6-6 के हो जाए, ये 6-6 के हो जाए। ये वाले कितने के हो जाए, यहाँ पे 8-8 के हो जाए। ये कितने के हो गए, 8-8 के हो गए तुम्हारे पास। कितने के बन गए, देखो यहाँ पर देख लो, नॉर्मल सी बात, यहाँ पे 8-8 के ये बन गए। तीसरा केस अगर बनाने बैठो, तीसरा केस बनाओगे तो अगला बच्चा कितने का होगा, 6 का हो सकता है, 2 3 6, बाकी कितने कितने के हो जाए, 9-9 के हो जाए। अगले 12-12 के हो जाए, ये हो गए। अब ध्यान से देखो, अब भैया नॉर्मल ने एक चीज लिखी है स्वाभाविक, वहां एक शब्द यूज किया गया है स्वाभाविक। स्वाभाविक मतलब ये होता है कि उनने कहा अब उनके 6 बच्चों का अनुपात ये लिखा है, कभी भी एक साथ जो बच्चे होंगे वो मां की आयु के योग से बड़े नहीं होते। उनने क्या कहा यहाँ पे, उनने कितना बोला यहाँ पे 4 का, यहाँ क्या बोला है 6-6 का। ऐसे कंडीशन बनाओगे तो ऐसी 50 कंडीशन निकल के आएंगी। क्रमचय संचय पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो क्रमचय संचय लगाओ तो 50 पॉसिबिलिटी बनेगी हमारे पास ऐसी हमसे। लेकिन सारी पॉसिबिलिटी उनने क्या बोला है, अधिकतम स्वाभाविक मतलब जो नॉर्मली हो सकता है। तो उनके बच्चों की आयु का उन्होंने कहा ना 9 साल बाद ये, 6 साल बाद ये, अब यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में पत्नी कितने की है, 29 की, और पत्नी 29 की है, तो भाई साहब उसके तीनों बच्चों का योग, 3 बच्चे या 2 बच्चों का जो योग होगा, जो बच्चे एक साथ हुए हैं उनका योग कभी भी क्या होगा, पत्नी से बड़ा नहीं हो सकता। पत्नी स्वाभाविक बात है, नॉर्मली बात है, जो स्वाभाविक उन्होंने कहा है अनुपात। यहां पत्नी कितने की है, 29 की। मैथ्स के दृष्टिकोण से तो 50 पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन उन्होंने इसलिए क्या बोला है स्वाभाविक। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि प्रेजेंट एज फैमिली, कौन सी, स्वाभाविक मतलब नॉर्मली क्या हो जाना चाहिए। तो अब देखो तुमने अगर 3 बच्चे ये किए तो कितने, 8-8-8 24 के हो गए। ये तीनों बच्चे कितने के हो गए, 8-8-8 24 साल तक के हो गए मैक्सिमम। पत्नी कितने की, 29 की, तो उनकी माँ कितने की है, 29 की।
यहां तक तो पहुंच सकती थी बात। अगली बार जब हुए तो कितने के हैं, 12 12 12 36 के हो गए, जो कि क्या हो गए, मां से बड़े हो गए। और मां से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि भाई जितनी एज मां की होगी उससे बड़े बच्चों का योग नहीं निकलेगा उसमें से। तो जो स्वाभाविक बात होगी वो क्या होगी, ये वाली बात नहीं हो सकती है। या तो ये हो सकती है या फिर ये केस स्वाभाविक हो सकता है, ये केस भी स्वाभाविक हो सकता है। इसके आगे के जो केस बनेंगे वो स्वाभाविक नहीं होंगे। तो क्रमचय संचय लगाओगे तो 50 पॉसिबिलिटी बनेंगे, जिसमें से 3 पॉसिबिलिटी तुम्हें समझाई। ये वाली पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, ये पॉसिबिलिटी संभव है नॉर्मली, ये पॉसिबिलिटी भी संभव है नॉर्मली। लेकिन उनने दोनों संभव में क्या बोल दिया है, अधिकतम वाली। तो इससे अधिकतम कौन सी है, ये वाली अधिकतम है, ये वाली। और ये वाली अधिकतम है तो यहीं से निकालेंगे फिर इनका योग, यहां पे निकाल लो योग। उनने क्या बोला है, उनने योग यहां पे उनने क्या बोला, परिवार की वर्तमान आयु का अधिकतम स्वाभाविक अनुपात, अनुपात योग निकाल लो। अनुमान क्या है, टोटल निकाल लो यहां पे कितना हो जाएगा। देखो पति कितने का, 34 का, पत्नी 29 की, बाकी इन्हें और जोड़ लो, कितने के हो गए, यहां ले आओ। ये कितने का, 4, 6 दूनी 12, ये कितना 24, जोड़ लो भैया कितना कितना आ गया, 103, 103 सही जोड़ा है, 103 वर्ष, ये लिखा है बी नंबर। ठीक है। और दूसरा तरीका नॉर्मल सोचते, कि नहीं भी यहां आप सोच पाते, नॉर्मल सी बात सोचते, तो इसका तीसरा केस जो बनता वो ये बनता। और तीसरा केस ये अगर बन जाता तो देखो 12 12 24 और 12 36, ध्यान समझना बात। नहीं भी अगर तुम स्वाभाविक सोचते, ऑप्शन तुम्हें दिए 110, 103, 83 और 105। अब ध्यान से देखो यहां पे, अब जब तुम इस वाले ऑप्शन के पास आते तो 4 4 8 4 12, और 12 और 2 कितने, 14, 14 और 9 कितने हो गए तुम्हारे पास, 24। तो 14 और 6 कितने, 20, 20 के हो गए। तो 20 के वो हो गए, तो ये कितने के हैं, 30 और 20 50, 63 के ये हो गए अपने पास, हो गए अपने पास 63 के बने ये। और ये कितने के थे बेटा, 20 के। और 63 और 20 कितना हुआ, 83। तो मिनिमम कितने पहुंचे, यही हो गया मिनिमम केस। आगे बढ़े तो आगे केस कौन सा मिला, ये वाला। उसके बाद तीसरा केस कौन सा बना, ये वाला जो ऑप्शन में दिया है। तीसरा केस ये वाला बनता, तो 36 ये, 36 ये, 27 ये और 6 ये। तो 36 और 6 हो गए 42, और 42 और कितने 27 ये हो गए तुम्हारे पास। ये कितने 63 के तो ये थे ही, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, लिखा है ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ये वाला तो ऑप्शन पहुंचा ही नहीं पाता। और इससे बड़े बच्चे कर देते तो वो भी ऑप्शन में नहीं पहुंचते। जब ये नहीं पहुंचे तो इससे बड़े बच्चे पहुंचते क्या। तो कौन सा ऑप्शन बचता, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता, वो ये वाला जो तुम्हारे यहाँ ऑप्शन में पहुंचाता। तो आंसर कौन सा, 103। ये तुम्हारा कैट का क्वेश्चन था। समझ में आ गई बात। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उनमें ऐसे ही नॉर्मल से कॉमन सेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ, पढ़ो अगला। एक आदमी की उम्र 10 वर्ष पहले की उम्र का 150% है, लेकिन 10 वर्ष बाद की उम्र का 75% है, यानी डबल रेशियो है। वो तो सिर्फ डबल रेशियो को परसेंटेज में बोल दिया है। देखो 150% का मतलब कितना जाएगा, 50 या 150, 50 दूनी 100, 3/2 होता है। और 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। तो आ जाओ, 10 वर्ष पहले क्या कहा, 10 वर्ष पहले कितना बोला, एक आदमी 10 वर्ष पहले को 50% है। 10 वर्ष पहले क्या बोला है, 2 का था, तो अब कितना है, 3 का। 10 वर्ष पहले यदि बात करें, ठीक है, 10 वर्ष पहले 2 का, ध्यान देना, ये 10 वर्ष पहले की, ये कब की है, वर्तमान की। ये पहले की है, ये कब की है, बगल वाली, वर्तमान की। 10 वर्ष पहले 2 का था, तो आज कितने का है, 3 का है। लेकिन 10 वर्ष बाद की उम्र 75% है। 10 वर्ष बाद
चाहते तो तुम यहीं से निकाल सकते, सवाल में कुछ नहीं है, यहीं से निकल आएगा एक बराबर, तो वहां से भी निकाल सकते हो। 10 वर्ष बाद कितना कहा उनने, 75%, यानी कितना है 3 और 4 का। 10 वर्ष बाद कितने का हो जाता है 3 4 का, तो यहां से तुम रेशियो निकाल सकते हो। तो इतना लंबा लिखना नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने लिखने के लिए। अब तुम सीधे बताओ मुझे यहाँ पे कि क्या सीधे आंसर बोल सकते हो, सीधे बोल सकते, बिना कुछ करे सीधे बोलना चाहें तो क्या सीधे बोल सकते हैं आंसर? वो तो तुम्हें लिख के समझा दिया मैंने कि लिखने का मतलब ये होता। किससे निकालना है, क्या नीचे की लाइन जरूरत है नीचे की, ऊपर से ही बात हो जाएगी, ऊपर से ही तुम्हारी बात हो जाएगी, नीचे की लाइन फालतू। कितने साल आ रहा, 20 साल 30 साल कितना आ रहा देखो भाई, यही दिख जाएगी तुम्हें, 2:3 है, इतना तो कुछ खींचने नहीं सवाल में। कितने साल का अंतर है, एक का, एक बराबर 10 वर्ष। 10 साल पहले की बात कर रहा वो सवाल में, कितने की बात कर रहा, 10 साल पहले की। ये कब की बात हुई, 10 साल पहले की, ये कब की बात होगी, वर्तमान की। ये पहले की बात होगी, ये कब की बात होगी, वर्तमान की। 10 कितने का अंतर है इनमें, 10 साल पहले 1 बराबर 10, ये कब हो गया 20, ये कितने का हो गया 30 का। उनने क्या पूछा, उसकी वर्तमान आयु क्या है, कितने का है, 3 × 10, कितना हो गया 30 वर्ष, जो हो गया। इससे नहीं निकालना, इससे पकड़ लो, इससे नहीं निकालना, इससे पकड़ लो। क्या कहा उन्हें, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की कहानी कर लो। 10 वर्ष बाद कहानी करने बैठोगे तो वर्तमान और बाद, 10 वर्ष बाद, वर्तमान में फिर कितने का होगा 3 का, 10 साल बाद कितने का होगा फिर 4 का होगा, हुआ कि नहीं होगा 4 का। भाई बड़ा तो 10 वर्ष बाद ही का होगा, कितने का अंतर है, वर्तमान 10 में, एक का, 1 बराबर 10, भाई साहब 1 बराबर 10, 3 बराबर 30, 30 का ये, चाहे नीचे वाली पकड़ लो चाहे ऊपर वाली पकड़ लो, सो आ गया आंसर। लिखो अगला, आंसर टिक कर लो, कहाँ गया 30। चलो अगला पढ़ाओ, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट अंतिम सवाल तुम्हारा, के बाद तुम एज से मुक्ति पा जाओगे। अब परसेंटेज के पास चलना है मंडे से। एक माँ तथा उसके बेटे की वर्तमान उम्र 11:5 के अनुपात में। जब बेटा अपनी माँ के वर्तमान उम्र के बराबर होता है तो उसके पिता तथा माँ की उम्र का अनुपात 19:17 हो जाता है। जब बेटा अपने पिता की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाता है तो पिता एवं बेटे का उम्र का योग 170 हो जाता है। पिता की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या होगी, कितना आ रहा, 65। कितने लोगों का आ गया, कितने लोगों से नहीं बना, कितने लोग ऐसे जिनसे नहीं बन रहा सवाल में नहीं बना, नहीं बना सवाल, उसमें दिया तो कुछ था नहीं, क्या दिया, माँ और बेटे का दिया देखो 11:5, तो माँ हो गई तुम्हारी 11x, माँ पिता हो गए 5x। फिर उन्होंने क्या बोला है, बेटा अपनी माँ की वर्तमान, जब बेटा अपनी माँ की वर्तमान उम्र के बराबर होता है, तो वर्तमान उम्र के बराबर होता है तो उसके पिता और माँ की उम्र का 19:17 हो जाता है। तो जितने माँ है 17 की 17 बराबर हो जाएगा, तुलना कर लो किससे, बेटे से 5x तुलना हो जाएगी। तो उन्होंने क्या पूछा तुम्हारे पास यहाँ पे, जब बेटा अपने पिता की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाता है, तो देख लो, माँ और बेटे की माँ तथा बेटे की वर्तमान उम्र,
चीजें लिख ले। माँ कितने की हो जाएगी? मदर हो गई 11x की, और बेटा सन कितने का हो गया? 5x का। देखना सीधे यहीं से 11:5 दिया था। जब बेटा अपनी माँ की वर्तमान उम्र के बराबर होता है तो उसके पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:17 हो जाता है। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:17 होता है, 19:17 होता है। जब पिता तथा माँ की उम्र का अनुपात 19:17 हो जाएगा, पिता और माँ मतलब मदर और फादर, फादर का रेशियो दिया है। पिता तथा माँ उल्टा लिख दिया, पहले फादर करना फिर मदर करना। यहाँ करना है फादर, यहाँ करना है मदर। कितना होता है? 19:17। जब बेटा अपने पिता की वर्तमान उम्र के बराबर होगा, जब बेटा अपने पिता की वर्तमान उम्र के बराबर होगा। अब यहां देखो माँ जो है, यहां माँ कितने की थी? 11x की। बेटा कितने का है? 5x का। अब जब यहाँ पे हमारे पास देखो, जब बेटा अपनी माँ के वर्तमान उम्र के बराबर होगा तो माँ कितने की है? देखो यहाँ पे अब 17x की, 17 की है। माँ कितने की? 17 की। माँ जो 17 की है वो बराबर है किसके? बेटे के। तो अब देखो ये x मान सकते कि नहीं मान सकते? x मान सकते हैं, y माने? तो उन्हें दे दिया तुम्हारे पास, फादर तो हो गए तुम्हारे पास यहाँ पे। ये 11 दिया था, यहाँ 17 हो गए, 11×6 = 17 है ना? 6 जुड़ा है, नहीं 11 और 6 17 हुआ है। और वो कितना हुआ है? बच्चा जो हुआ 11 से पहुंच गई 17, 11 से 17 पहुंच गई है। ऑप्शन क्या दिए तुम्हें? 60। ऑप्शन तुम्हें कितने दिए हैं? 60, 60, 65, 55 और 70। 60, 65, 55, 70। अगर मान लो 65, कितना 65 आ रहा आंसर? 65 आ रहा ना? कि माँ हो जाएगी 11, बेटा हो जाएगा। मतलब कितना बनेगा? 19:17। होना होना चाहिए 5 गुने पे, ऑप्शन सब दिए हैं। तो देखो यही देखते हैं। सन बिकम्स ओल्ड, हिज मदर इज नाउ, रेशियो फादर से मदर इज। माँ बेटे का 11:5 दी, जब बेटा अपनी माँ की वर्तमान उम्र के बराबर होगा, यानी बेटा जो हो जाएगा, बेटा कितने का हो जाए? जब माँ के बराबर, यानी 11x का हो जाए, तो उसकी पिता तथा माँ की उम्र का अनुपात 19:17 होगा, 19:17 होगा। 6 वर्ष ही मान सकते हैं, क्योंकि वो 11 से कहाँ पहुंच गई? 17 पहुंच गई, तो 6 ही मान सकते हैं, और कोई चांस बचेगा नहीं। लेकिन 6 दिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मानना रिस्की। 6 देखो यहाँ बोल यही माना होगा। देखो यहाँ, देखो यहाँ पे ये 11x से कहाँ 17 पहुंच गई है,
ये 19x है कितना 17x है, हो जाएगा 19x 17x हो जाएगा। 19x 17 वर्ष हो जाएगा, नहीं 6 वर्ष बाद कहानी बनेगी ये। 6 वर्ष बाद जो होगा, 6 वर्ष बाद जो है बेटा कितने का होगा, 6 वर्ष बाद बेटा जो होगा वो माँ के बराबर पहुंच जाएगा। 6 वर्ष बाद बेटा माँ के बराबर पहुंच जाएगा, तो माँ कितने की है देखो, 5x ये है, 6x और पहुंचाने कितना पहुंचा 11x। एक मिनट, ये देखो ना यहाँ पर कहानी देखो, यहाँ पर ये है, अगर ये x ना लिखो, x 6 ही मानना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास, 6 ही मानना पड़ेगा सवाल में। देखो 6 ही मानने से बात बन पाएगी, 11 और 5 यहां दिया देखो 19 और 17, 6 से ही मेंटेन हो पाएगा। देखो 6 से इसलिए मेंटेन हो रहा सवाल हमारे पास, और कोई रास्ता तुम्हारे पास है भी नहीं मानने का सवाल में। मदर और सन क्या दे रखा था कितना 11 और 5 का, इसलिए नहीं है मानने का। देखो यहाँ पर ध्यान से, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि माँ पहले कितने की थी 11 की, अब कितने की है 17 की, कितना बढ़ा है 6 बढ़ा है। और जब बेटा हो गया माँ के बराबर, यानी बेटा 5 से कहां बन गया 11, और 5 से 11 बनने में भी कितने जुड़ेंगे 6 ही जुड़ेंगे, 5 से 11 बनने में भी कितने जुड़ेंगे 6 ही जुड़ेंगे। यानी ये जो कहानी लिखी है वो कहानी कब की है, 6 साल बाद की ही कहानी होगी। अभी हो सकती थी ऐसी बात, इसलिए यहां से समझ में आया कि ये 6 साल बाद की कहानी है, ये 6 साल बाद की कहानी है। तो अपन यहां कर लो, माँ हो गई कितने की बेटा 11x की, और बेटा कितने का हो गया 5x का। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद देखें तो 6 वर्ष बाद जो बेटा है वो कितने का हो गया 11x का, और माँ कितने की हो गई, माँ हो गई 17x की, और पिताजी कितने के हो गए, पिताजी हो गए 19x के। ये लिखिए सवाल में, यहां तक ठीक है बात ये, क्योंकि 6 वर्ष बाद मतलब इन सब में क्या हुआ है 6 ऐड हुआ है, फिर ये इसमें भी 6 ऐड होंगे, इसमें भी क्या होंगे 6 ऐड होंगे, तभी बात हो पाएगी ये। आगे बढ़ें, जब बेटा अपने पिता की वर्तमान उम्र के बराबर होगा, जब बेटा अपने पिता की वर्तमान उम्र के बराबर होगा, तो पिताजी जो है पिता की वर्तमान उम्र के बराबर होगा, तो पिताजी की वर्तमान उम्र है कितनी 13। पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी है देखो, पिताजी की निकालें, पिता की वर्तमान उम्र, ध्यान देखो पिताजी की वर्तमान उम्र निकालें कितनी आएगी 13x। क्यों आएगी 13x, क्योंकि भाई ये 19 कब थी 6 वर्ष बाद है, ये 6 वर्ष बाद ही तो है माता और इनका रेशियो, 6 वर्ष बाद तो है, ये कब की बात है 6 वर्ष बाद है। इसी थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचना पड़ा मुझे सवाल में क्या कर सकते थे, तो 6 वर्ष बाद की ही कहानी है अपने पास, हो गया सवाल बस। 13x होगी, यानी पिता की वर्तमान में कितनी होगी 13x होगी। अब उन्होंने कहा पिता की वर्तमान उम्र क्या है 13 गुना होगा, देखो इनमें से ये कह दिया था 65 गुना 13 का, कहां से हो गई 1 ये कब है, तो पिता एवं बेटे की उम्र का 70 हो गएगा। अब 65 का ये हो गया, ने कितना बोला यहाँ पे द सम ऑफ, यहां उन्होंने बोला है पहले तो इसे सॉल्व कर लो 65 निकाल लो फिर अपन आगे बढ़ लेंगे। यहाँ पे पिता की वर्तमान कितनी है 13x। अब उन्होंने कहा जब बेटा अपने पिता की वर्तमान उम्र के बराबर होगा, तो पिता जो है बेटे की वर्तमान उम्र के बराबर होगा। जब ऐसा होगा तो कितना 170 होगा, तो 170 वर्तमान थोड़ी दिया है, ये 170 वर्तमान का उम्र थोड़ी दिया है, ये तो तब है जब बराबर हो जाएंगे। तो जब बेटा कितने का होगा, जब बेटा कहां पहुंच जाएगा पिता की वर्तमान उम्र के बराबर, तो बेटा कहां पहुंचेगा पिता की वर्तमान उम्र के बराबर, तो पिताजी अभी कितने के हैं 13x के, बेटा अभी कितने का था 5x का, बेटा कितने का था अभी 5x का, तो 5x जब 13x पहुंचेंगे, 5x जब 13x पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे बेटा 8 साल के बाद। यानी जो कहानी लिखी है यानी अपने पास वो कब लिखी है 8 वर्ष की बाद की। थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद कहानी जो होगी, तो 8 वर्ष बाद जो बेटा होगा वो कितने का होगा बेटा
13x का हो जाएगा बेटा। तो इस समय पिता कितने का हो जाएगा? 13x प्लस कितने का हो जाएगा? 8 का। यानी कितने का हो जाएगा? 8x। कितने का हो गया? 21x का हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो ये होगा 13x का, ये होगा 21 का। अपने पास कहानी ये लिखी है क्वेश्चन में। अब उन्होंने कहा तो पिता और बेटे की वर्तमान उम्र का 170 है। इस समय जो कहानी लिखी ये 170 है कि 13x 8 21x ये 13x ये उन्होंने कहा कितना 170 है। तो उन्होंने कहा है 13x प्लस 21x बराबर 170 दिया है। अब 13 21 जोड़ लो, कितना हो गया? 34x बराबर 170। x बराबर आ गया 5, और x बराबर अगर 5 आ गया तो उन्होंने क्या पूछा है? पिता की वर्तमान उम्र। पिता की वर्तमान उम्र जो थी वो कितनी थी बेटा? 13x। 13 गुणे 5 कितना आ गया? 65 वर्ष। हो गया। वैसे सवाल तुम्हारा यहां हो गया था क्योंकि 13x दिया था। 13 का मल्टीपल सिर्फ यही दिया था और कुछ दिया नहीं था। अब पुत्र की वर्तमान आयु निकाल लो। ये कितने का हो गया? 65 का। अब पुत्र निकालोगे तो पुत्र कितने का है? 25 का। पुत्र कितना है? 5x। तो पुत्र कितने का हो गया? 25x का हो गया। 25 वर्ष का पुत्र है। 65 कौन है? पिता है। पुत्र कितने का है? 25 का। और माँ कितने की है? 55 साल की। माँ कितने की आ गई? 55 साल की। तो 55 की माँ है बेटा, पिता 65 का और पुत्र 25 साल का। हो गई कंडीशन पूरी सेटिस्फाई। चलो, यह है तुम्हारे पास एज का कंप्लीट चैप्टर। चलो।